हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं निशुल्क परामर्श की कि निशुल्क परामर्श क्या है। और आप हर एस्ट्रोलॉजर को देखोगे उन्होंने टैगलाइन में लिखा होता है, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने निशुल्क नहीं पढ़ाया। बहुत हाई पेड फीस दी है मैंने। उसके बाद कि मेरे बच्चे भी आज अगर पढ़ रहे हैं ना तो फीस दे के पढ़ रहे हैं। तो निशुल्क का मतलब क्या था ये मुझे नहीं पता था। अब देखिए, हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसा तो है नहीं कि सारे यूट्यूबर हैं। तो जितने ये यूट्यूब वाले होते हैं जो प्रमोट कैसे करनी है अपनी वीडियोस को, तो मैं इनको सुनती थी कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लो एस्ट्रोलॉजर के। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप ज्वाइन कर लिए, कम से कम 23 से 24। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब फ्री के लोग ढूंढते हैं ना, तो फ्री वहाँ अपलोड हो गई। तो नीचे 20-25 ने अपनी अपनी राय दे दी, और 20-25 ने कहा कमेंट बॉक्स में आ जाइए। अब मुझे इस चीज़ का मतलब तो नहीं पता था कि कमेंट बॉक्स में आने का मतलब क्या है। तो ऐसे ही एक क्लाइंट आया तो कह रहा मैडम मेरे पास पैसे नहीं। मैं क्या, आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ भी एस्ट्रोलॉजर ही बैठे हैं, अगर आपका अच्छा ना हो वो आपका बता ही देंगे उसमें क्या है। उसके बाद उसका मुझे कॉल बैक आया कि उनका जो फीस है वो है 50 रुपये दक्षिणा। उसके बाद उन्होंने मुझे 70,000 की पूजा बताई और 60-70 हज़ार रुपये के जेम स्टोन बताए, क्योंकि पहले मैंने रेट पता करा तब मैंने आपको कॉल बैक करा। मैं कहा देखिए, आप लोगों को हमेशा एस्ट्रोलॉजी फ्री की क्यों चाहिए होती है, पहले तो ये बात। आप देना नहीं सीखोगे ना, आपके पास कोई चीज़ आएगी नहीं। लेकिन डरा कर, धमका कर और झूठ बोलकर, ये मैं तीनों ही नहीं करती। मैंने जेमस्टोन 15 साल में, आप सोच लीजिए कि 3 को बताया होगा, हाईली टू हाईली 5। क्योंकि मेरा फोकस ना जेमस्टोन की तरफ नहीं होता। तो मेरे सर बोले कि थोड़े जेमस्टोन और वास्तु का थोड़ा सामान रखो, क्योंकि वो पंजाब से थे और लाल किताब में बहुत सारा सामान बेचा जाता था। तो मैं ले आई। मैं 1 साल में 1 इंच भी नहीं बेच पाई। क्यों? क्योंकि अगर आप बेचते हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है कि आप फिर प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, आप व्यापार कर रहे हो बैठकर। तो वो फिर बेचने पर ही फोकस लगा रहता है कि चलो प्रोडक्ट निकल जाए, 4 पैसे बन जाए। मैंने वो एज इट इज़, क्योंकि जेमस्टोन काफ़ी महंगे थे, तो मेरी मम्मी आई, मैंने मम्मी के हाथ वापस भिजवा दिए। मैंने कहा, कहता आपने 1 साल में एक भी जेमस्टोन नहीं भेजा। मैं कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो सामान भी मैंने कुछ नहीं, जो पड़ा हुआ अभी भी 2-4 चीज़ें पड़ी होंगी, मैंने कुछ नहीं भेजा। तो निशुल्क परामर्श का मतलब अगर ये है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मेरी फीस है और इतनी है, मैं कम नहीं करती। दूसरी बात क्या है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर जुड़ते हैं, तो मैं सारे एस्ट्रोलॉजर से कह रही हूँ, जिस इंसान के पास खाने को पैसा नहीं और वो दुखी होकर ही आपके पास आया होगा, वो इतना कर सकता है, आपकी फीस दे सकता है। लेकिन आप उसको डरा कर, धमका कर और कि आप ये पहन लोगे, वो पहन लोगे और ये पूजा कर लोगे, और आपसे अच्छी पूजा कोई नहीं कर सकता। आप अगर पूजा करवाते हो तो पंडित जी को भी तो पैसे देने हैं ना, तो वो फ्री का तो काम आपका करेंगे नहीं। जिस इंसान के पास खाने को नहीं है तो वो पूजा पाठ कैसे करेगा। इसीलिए सबसे प्रायोरिटी आपकी फैमिली की है। वो फैमिली के लिए अर्न नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो आपके पास आया है। पहले आप एनालाइज करिए कि चल क्या रहा है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आप उपाय बताइए। उपाय क्या है? दवाई है, मेडिसिन है, आप खाइए, वक्त और काल निकल जाएगा। 1.5 साल के लिए अगर कोई टफ टाइम आएगा, 3 साल के लिए आया है, और किसकी जिंदगी में ऐसा है कि वो सुकून से जी रहा है? आप बताइए। पूरी मैंने 15 साल में इतनी कुंडलियां देखी ना, रेयर टू रेयर 9 प्लेनेट देने आ रहे हैं, अदरवाइज 2-3। और व्यापार सबने खोले हुए हैं, जॉब इंडिया में है नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी दांव पर लग जाती है, सब फिर बेइज्जती करते हैं, बहुत अपशब्द बोलते हैं। मैं तो अब ऑनलाइन भी देखती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कितना कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन लेकिन निशुल्क कुछ भी मत पूछिए आप लोग। और अगर वो दक्षिणा लेते हैं तो दक्षिणा दे के, जितना भी जो फ्री एनालाइज करते, दैट्स अ गुड थिंग कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर निशुल्क के बदले में आप ये लोग कर रहे हैं, आप मत करिए, आपको कोई देख रहा है। जब वो ब्याज निकालता है ना तो फिर हाय नहीं निकलती। जन्मा, द्विजन्मा, त्रिजन्मा। और आपका काम है एनालाइज करके उस पर छोड़ देना कि वो क्या करवाएगा, पूजा करवाएगा, पाठ करवाएगा, जेमस्टोन पहनेगा, नहीं पहनेगा, पैसे हैं उस पर उपाय करने के, करेगा नहीं करना। मेन है आपका उससे जो भी आपने शास्त्रों में जैसा पढ़ा है सच उस तक पहुंचाना, और किसी पर फोर्स नहीं। अगर कोई किसी एस्ट्रोलॉजर को चुनता है, मैं तो एक ही बात मानती हूँ, वो कर्म है।
करोड़ों में से वो एक एस्ट्रोलॉजर को चुनेगा या एक गुरु को चुनेगा ना, तो उसका कर्म उसके साथ है। अदरवाइज अगर उसका कार्मिक अकाउंट इतना पेंडिंग है तो वो क्या करेगा, एस्ट्रोलॉजर ही बदलता जाएगा पता लगेगा जिंदगी निकल गई। तो निशुल्क परामर्श का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, और जो ये सर्विसेज देते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन कुछ भी आप लोग डर कर मत करिए, कुछ भी आप लोग पहले देखिए कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, और चमत्कार की उम्मीद मत करिए, विश्वास के साथ करिए और अपना सच सुनिए। और सच क्या है, काल और वक्त, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, बस इसी पर आपने रहना है। और टैरो में तो आजकल बच्चों ने हद कर रखी है, उनकी फीलिंग्स का इतना चक्कर पड़ा हुआ है, क्योंकि केतु कहाँ आया हुआ है तुला में, तो सबका फीलिंग्स का ना डिसबैलेंस हुआ पड़ा है। खैर ये टॉपिक नहीं है आज का, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते एक और भ्रम को तोड़ने के लिए, सच के लिए। बाय।